राधे राधे, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी लड्डू गोपाल की लीला जो उन्होंने मेरे साथ की थी, दूसरी लीला। पहली लीला मैंने अपने पिछले वीडियो में डाली हुई है, उसको आप ज़रूर जाकर देखिएगा और पूरा देखिएगा, क्योंकि उसमें उन्होंने मेरे को किस तरीके से पैसे मेरे मिले और पैसे मिलने तक ही ना बात ख़त्म नहीं हुई थी। जब तक हम घर नहीं पहुँच गए थे उन पैसों को लेकर, तब तक उन्होंने किस तरीके से अपनी लीला दिखाते रहे, वो सब मैंने उसमें पार्ट 1 करके मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो उसको आप ज़रूर से देखिएगा। और ये है लड्डू गोपाल की दूसरी लीला जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और भगवान के प्रति आपका विश्वास जगे, उनके ऊपर विश्वास आपका बना रहे, इसीलिए मैं आपके साथ ये बातें शेयर कर रही हूँ। वैसे ही पर्सनल बातें होती हैं, किसी के साथ शेयर नहीं की जाती हैं, क्योंकि कहते हैं कि जब ये लीलाएँ जब लड्डू गोपाल की हम किसी को बताने लगते हैं ना, तो अपनी लीलाएँ हमारे साथ दिखाना बंद कर देते हैं। लेकिन आपका विश्वास भगवान के प्रति बना रहे, इसीलिए मैं आपके साथ ये बात शेयर कर रही हूँ। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो एक दिन की बात थी, सुबह के समय ना मैं स्नान करा रही थी लड्डू गोपाल को। तो मेरे थोड़े ना हाथों के नाखून, वैसे तो मैं छोटे ही रखती हूँ, जब से बच्चे हुए हैं ना मेरे तब से शादी से पहले तो बड़े रखती थी, लेकिन शादी होने के बाद में अपने नाखून बहुत छोटे रखती थी, क्योंकि पहले बच्चे छोटे थे तो उनको लग जाता था। उसके बाद में फिर मैंने बढ़ाए ही नहीं नाखून। तो एक दिन क्या है ना, थोड़े मेरे बड़े नाखून नाखून हो रहे थे हाथों के, नेल्स ना वो बड़े हो रहे थे। लड्डू गोपाल को स्नान करा रही थी, तो बार बार है ना वो नेल्स मेरे, उनको कपड़े पहनाते वक्त, अंग पोषण करते वक्त उनको लग रहे थे। तो मैंने अपने मन में उनको बोला कि माधव, आपको है ना मेरे नाखून चुभते होंगे ना जब मैं कपड़े पहनाती हूँ, तो इन नाखूनों की बार बार लगती है। तो आज मैं आपके साथ आपसे ना प्रॉमिस कर रही हूँ, मैं रात को सोने से पहले पहले अपने नाखून को काट लूँगी, ये सारे नाखून मैं काट लूँगी, जिससे आपको है ना दर्द ना हो, लगे ना। कपड़े पहनाते वक्त, स्नान कराते वक्त बार बार आपको कभी कहीं लगती है कभी कहीं, क्योंकि थोड़े बड़े थे ना तो बार बार उनको लगती थी। तो ऐसा मुझे लगता था कि इनको लगती होगी, वो भाव आता था, तो मैंने उनको बोल दिया। उसके बाद मैं अपना पूजा करके स्नान करके मैं उठ गई और अपने काम में लग गई। वही दिन भर का जो काम होता है, अपना घर का खाना बनाना और बाकी सब चीज़ें जो डेली काम, घर के काम होते हैं, उनमें मैं लग गई थी। पूरा दिन हो गया मुझे, मैंने नाखून अपने नहीं काटे। रात को 9 बज गए, तब तक मैंने अपने नेल्स नहीं काटे थे। पूरा दिन निकल गया, शाम की मैंने आरती भी कर ली, पूजा भी कर ली। फिर अचानक से क्या हुआ, मैं और मेरे हस्बैंड बेड पे लेटे हुए थे, और मैं साइड में ना पलंग के ऊपर का जो सिरहाना होता है ना, वहाँ पर मेरे हाथ रखे हुए थे, और उस सिरहाने पे हाथ रखकर और मैं अपने हस्बैंड से ना खड़े होकर बातें कर रही थी, और मेरे हस्बैंड बेड पर लेटे हुए थे। तो उन्होंने अचानक से मेरे हाथ की तरफ देखा और बोला, आखिर तूने काटे ही नहीं है ना नाखून अपने? उस टाइम ना मैं बिल्कुल, मुझे मेरे ना मैं हाथ मेरा मैं समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं क्या। मुझे तुरंत वही बात याद आई थी सुबह वाली, कि मैंने प्रॉमिस किया था लड्डू गोपाल को कि मैं अपने नाखून काटूंगी, लेकिन मैंने नहीं काटे। पूरा दिन हो गया, तो मुझे तुरंत उस गलती का एहसास हुआ कि मैंने आज प्रॉमिस किया था और मैंने अपने नाखून नहीं काटे। तो दूसरी लीला उन्होंने जब की थी, और प्रत्यक्ष होने का प्रमाण, मतलब वो सही में मेरे घर में विराजमान है, प्रत्यक्ष रूप में विराजमान है, ये आभास मुझे सेकंड टाइम उन्होंने उस वक्त कराया था। और मैं तुरंत ही, मैंने वैसे रात में नाखून काटते नहीं है, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं विचार किया उस समय। मैं तुरंत नेल कटर लेकर अपने नाखून को मैंने काटा। और मेरे हस्बैंड का जो बोलने का तरीका था ना, जैसे उन्होंने मुझे बोला हो या मैंने उनको, मेरे हस्बैंड को प्रॉमिस किया हो कि मैं अपने नाखून काट दूंगी, तो भगवान खुद तो बोलने आएंगे नहीं। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड के मुख से ये चीज़ बुलवाई कि आखिर उनका जो बोलने का तरीका था ना, वो ऐसा था कि तूने प्रॉमिस किया लेकिन पूरा नहीं किया। तो इस तरीके से कि आखिर तूने काटे ही नहीं है ना अपने नाखून, कुछ इस तरीके के उनके वर्ड थे। एक एक वर्ड मुझे ना अभी तक याद है। और मेरे उस टाइम ना हाथ फूल गए थे, और मैं तुरंत पहले तो मंदिर में गई, माफ़ी मांगी, और उसके बाद मैंने रात में ही अपने नेल्स को काटे। रात में कोई विचार नहीं किया मैंने, ना कोई वार तिथि कुछ नहीं देखा। मैंने अपने नेल्स उस दिन काट लिए थे, क्योंकि मेरे माधव को प्रॉमिस किया था। रात को 9:30 बजे मैंने नाखून काटे। तो मुझे उस दिन लगा कि नहीं, लड्डू गोपाल मेरे साथ है और हमेशा रहेंगे, और मेरी हर समय ना मेरी मदद करते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे ऊपर मुसीबत नहीं आती, वो है तो मुसीबतें नहीं आती, आती हैं, सबके जीवन में आती है। अर्जुन के तो सारथी बनकर रहे थे, उनके ऊपर भी विपत्तियाँ आई थी, लेकिन उन्होंने फिर भी सारथी बनकर साथ दिया। ऐसे ही हर समय मेरे लड्डू गोपाल ना, मेरे ऊपर परेशानियाँ आती हैं, लेकिन वो
उस परेशानी से ना मैं बाहर कैसे निकल जाती हूँ, बड़ी ईज़िली निकल जाती हूँ। अपने आप मेरे रास्ते बनते हुए चले जाते हैं। जब उनके सामने मैं अपनी कोई समस्या रखती हूँ ना, तो वो रास्ते मेरे अपने आप बनते हुए चले जाते हैं और कैसे वो मेरा काम हो जाता है मुझे खुद नहीं पता। लेकिन जब इनके ऊपर सब कुछ छोड़ देती हूँ ना, तो सब काम अपने आप से ही होता चला जाता है। जब खुद से करने की कोशिश करते हैं ना, तो ना तो रास्ता मिलता है, ना वो काम पूरा होता है। तो कुछ इस तरीके की वो लीला थी। तो सेकंड लीला उन्होंने मेरे को उस वक़्त दिखाई थी। वैसे तो लीलाएँ बहुत हैं, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ लीलाएँ ऐसी हैं जो मैं ना भूल नहीं सकती। हमेशा वो मुझे याद रहेंगी और इस बात को है ना, पिछले 1.5 साल हो गया। 1.5 साल पहले मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला था, सर्दी का समय था। रात को 9 बजे काम से आए थे और ऐसे ही बस नॉर्मल इधर-उधर की बातें करते-करते मेरे हाथ की तरफ देखकर उन्होंने बोला, "आखिर तूने काटे नहीं है ना?" तो उनका जो बोलने का तरीका था ना, तो वो ऐसा था कि जैसे उन्होंने मुझे बोला हो कि हाँ काटने हैं, या मैंने उनको प्रॉमिस किया हो कि काटने हैं। तो मैंने वो जो बोलने का तरीका था ना, वो सच में मुझे तुरंत वो सुन के याद आया कि मैंने लड्डू गोपाल को प्रॉमिस किया था और उन्होंने मुझे ये चीज़ याद दिलाई। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? और इस बात को सुनकर, इस लीला को जानकर, तो आपका भी शायद मुझे लगता है भगवान पर एक विश्वास, एक आस्था बनी होगी और आप ये मान रहे होंगे कि सच में ना भगवान होते हैं। बस समझने की और विश्वास की बात होती है। थोड़ी-सी परेशानी आती है और हमारा विश्वास ना डगमगाने लगता है, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। चाहे कितनी भी विपत्तियाँ आएँ, हमेशा विश्वास बनाकर रखोगे ना, तो आप उस परेशानी से बाहर एक ना एक दिन भगवान ना निकाल ही देंगे आपको। बस शर्त है कि उन्हीं के विश्वास पर बने